अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों ने थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 3.1। आप इसकी स्टेटमेंट देखें। इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक फोर्स है 20 न्यूटन की जो कि एक बॉडी को मूव कर रही है, और जब बॉडी मूव हुई तो उसने कितना एक्सेलरेशन से मूव किया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव किया। आपने बताना है उस बॉडी का मास कितना होगा। अब आप लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था। आपने गिवन बनाना है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मैस आपने क्या लिखना है, ये रिक्वायर्ड में आएगा हेडिंग में, और ये कैलकुलेशन लिखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ पैटर्न सोल्यूशन नहीं लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आपके पास पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। फोर्स आपको गिवन है, एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है, मैस आपको गिवन नहीं है, मैस आपको कैलकुलेट करना है। एम को यही रहने दें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि मैस है, आपको पता है मैस किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। सो वो बॉडी कितने का मैस कितना होगा, 10 kg। और आपने रिजल्ट जो है वो सेंटेंस में लिखना है, द मैस ऑफ द बॉडी इज़ 10 kg। क्लियर। पैटर्न मैंने आपको जिस तरह से बताया हुआ न्यूमेरिकल का, आपने उस पैटर्न पे करना है। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहले आपने गिवन लिखना है, फिर आपने रिक्वायर्ड लिखना है, फिर आपने फार्मूला की हेडिंग देनी है, नेक्स्ट आपने कैलकुलेशन की हेडिंग देनी है, एंड फाइनली आपने जब रिजल्ट निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, तो आपने रिजल्ट की हेडिंग देकर सेंटेंस में आंसर लिखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। चूँकि वेट है, मैंने आपको बताया हुआ कि वेट बेसिकली वो फोर्स होती है जिससे बॉडी किसी की ज़मीन की तरफ खींची जाती है, तो इसलिए वेट भी क्या होती है, एक फोर्स होती है। इसलिए इसके साथ क्या आया, न्यूटन। 147 न्यूटन वेट है। आपने इसका मैस कैलकुलेट करना है। अब आपने पढ़ा हुआ कि वेट और मैस को रिलेट करने की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, W इज इक्वल्स टू mg। W 147 है। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो g की वैल्यू है वो आपके पास फिक्स है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने g की वैल्यू यहाँ पे पुट की, मैस आपने फाइंड करना है, m को यहाँ 10 यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और आपके पास मैस कितना आ गया, 14.7 kg। नेक्स्ट आपके पास हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड। इट मीन्स आपके पास फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स, और उसने बॉडी का मैस दे दिया है 10 kg, और उसने कहा है कि वो फॉल कर रही है। फॉल कर रही है इसका मतलब है गिर ही रही होगी ना, और जब कोई चीज़ गिरती है तो वो वर्टिकली गिरती है, मतलब वो उस एक्सेलरेशन से गिरती है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो आपने खुद यहाँ पर गिवन में लिखना है g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो F इज इक्वल्स टू W, यू नो कि फोर्स और वेट बराबर होते हैं। सो F इज इक्वल्स टू W एंड यू नो W इज इक्वल्स टू mg। आपने इसको रट लेना है जिस तरह से कि F इज इक्वल्स टू W होता है और W इज इक्वल्स टू mg होता है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट की m और g की। m की वैल्यू कितनी है आपके पास, मैस था 10 kg, बॉडी g के साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, एंड दिस इज़ योर फोर्स। 100 न्यूटन फोर्स के साथ वो बॉडी मूव की गई होगी, जो कि मैस कितना था उसका, 10 kg। मूव यानी कि फॉल की गई होगी। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। ये सारे न्यूमेरिकल बेटा बहुत आसान है, ये एक ही फार्मूला से हो रहे हैं, जो कि F इज इक्वल्स टू ma है या F इज इक्वल्स टू mg है। फाइंड द एक्सेलरेशन, आप अपने एक्सेलरेशन निकालना है, और आपको उन्होंने वेट प्रोवाइड कर दिया हुआ है और आपको मैस भी दे दिया हुआ है। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसमें से। अब बेटा आपको पता है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो F इज इक्वल्स टू ma होता है। अब इस फार्मूले में अगर आप देखें तो उसने आपको फोर्स भी दिया हुआ है और मैस भी दिया हुआ है। फोर्स की जगह फोर्स के लिए पुट की, मैस की जगह मैस की पुट की, फिर वो वहाँ पर मैस जो है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ बेटा आपने एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल लेना, क्योंकि उसने यहाँ पे कोई बात ही नहीं की हुई कि ये बॉडी का वेट है, या उसने ऐसी कोई बात नहीं की हुई कि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है। अगर बात वर्टिकल मोशन की हो या ये बात हो कि बॉडी का वेट है, तो आप जी की वैल्यू लोगे 10। अगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की हुई तो आपने ये नहीं समझना कि बॉडी फ्रीली फॉलिंग गिर रही है, आपने ये कंसिडर करना है कि वो किसी भी एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। अगेन उसने आपको बॉडी का वेट दे दिया हुआ है, एंड हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्टेटमेंट समझे, उसने कहा है कि एक बॉडी है, उसका मास 20 न्यूटन है, और आपने उसको ऊपर की तरफ खींचना है, और कितने एक्सेलरेशन से आपने उसको ऊपर खींचना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आपने उसको ऊपर की तरफ है। अब आपने बेसिकली वो फोर्स फाइंड करनी है। अब बॉडी का जो वेट है वो कितना है, 20 न्यूटन। आपने वो फोर्स फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन आपको दिया गया। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू ma है, एंड यू ऑल्सो नो F इज इक्वल्स टू W। W जो है वो आपके पास
mg के इक्वल होता है। पहले आपने इस बॉडी का करना है, g की वैल्यू 10 आपको पता है, जो कि उसने कहा है कि वो वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज़ होगा। अब हमारे पास यहाँ से मास कितना निकल आएगा, 10 वहाँ पे जाकर 20 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, आ गया है इसका 2 kg। अब जब आपके पास मास आ गया है तो आपके पास वो फोर्स फाइंड करनी है जिससे बॉडी को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ये जो फोर्स निकल रही है बेटा, बेसिकली जो मास हमने 2 पुट किया और एक्सेलरेशन 2 पुट किया, ये 4 न्यूटन फोर्स निकली है। जैसा कि आपको पता है बॉडी का जो अपना वेट है वो 20 न्यूटन है। अब हमें एक 20 न्यूटन की फोर्स वो लगानी पड़ेगी जिससे हम बॉडी को रेस्ट कंडीशन में पकड़ सकें, यानी कि 20 न्यूटन जो है वो बॉडी को होल्ड करने के लिए होगा। अब हमने सिर्फ होल्ड तो ना करना है, हमने तो बॉडी को ऊपर मूव भी करना है, और उसको मूव करने के लिए जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो 4 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। सो हमारे पास दो आपके पास फोर्सेज लगानी है, एक तो बॉडी का जो वेट है उसके बराबर यानी कि 20 न्यूटन, और दूसरा उसको मूव भी करवाना है जो कि वो कितना है 4 न्यूटन। सो टोटल फोर्स जो आपको लगानी पड़ेगी उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए दैट फोर्स इज 24 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, ये आपके पास वही केस है जिसमें आपको पता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग के साथ दो बॉडीज अटैच की जाती हैं, एक का मैथ ज़्यादा होता है, एक का मैथ कम होता है। सो जिसका मैथ ज़्यादा होता है आपको पता था वो मैथ ए था यानी कि M1, और जो दूसरी बॉडी थी उसका मैथ क्या है M2 यानी कि स्मॉलर है, दैट इज़ 48 kg, 52 इज़ अ ग्रेटर मैथ। अब उसने क्या वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर पास कर रहे हैं, आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है इस स्ट्रिंग में, और इसके अलावा आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। अब बेटा आपके फार्मूला जो है वो बुक में एज इट इज़ दिया हुआ है एक्सेलरेशन के लिए भी और टेंशन के लिए भी, जो आपने डिराइव किया था। एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला था दैट इज़ m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 m2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे भी, और g की वैल्यू आपको पता है 10 होती है। दोनों को ऊपर माइनस किया, नीचे दोनों को प्लस किया, 4 को 100 पे डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.4, यानी कि वो बॉडी जब फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रही हैं तो वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही होंगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब हमें फाइंड करनी है टेंशन। टेंशन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है जो कि क्या है 2m1 m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। 2 एज इट इज m1 की वैल्यू 52 आ गई, m2 की वैल्यू 48 आ गई, जी की वैल्यू 10, नीचे m1 m2 की वैल्यू पुट की, इनको प्लस किया, इन सब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 500, और ये 500 क्या है आपके पास टेंशन है उस स्ट्रिंग में। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है बेटा, ये केस जो था वो पहले नंबर पे केस आया था बुक पे अगर तरतीब से देखा जाए। दूसरे पे नंबर पे जो केस आया था वो ये था कि बॉडी जो है इस दफ़ा भी दो बॉडीज़ थी, एक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई थी और वो उसके साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच होकर फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास होकर हैंग हुई थी दूसरी बॉडी। अब इसमें एक बॉडी वर्टिकल मूव कर रही थी और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी। ठीक, अब हमारे पास पहली बॉडी जो है उसका जो है ज़्यादा जो मैस है, अब आपको ये देखना है कि कौन सी बॉडी जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है और कौन सी बॉडी जो है वो हैंग हुई हुई है। अब आपको पता है कि वो बॉडी जो कि टेबल पे पड़ी हुई थी उसको उसने M2 कहा था। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि 24 kg लाइंग ओवर द स्मूथ, यानी कि टेबल पे जो पड़ी हुई है आपकी बुक के अकॉर्डिंग M2 था उसका मैस, तो 26 जो है वो टेबल पे पड़ी है इसलिए हम इसको M2 डिनोट करेंगे, और 24 kg की जो है वो उसने कहा है वो मैस वर्टिकल है, डाउनवर्ड है, लटक रहा है, तो इसलिए हम उसको मैस M1 कहेंगे दैट इज़ 24 kg। आपने इनकी तरतीब ख़राब नहीं करनी है, इस तरह से याद रखना है किसको M1 कहना है किसको M2 कहना है। जो टेबल पे पड़ा होगा हमेशा वो M2 होगा और जो वर्टिकली हैंग हो रहा होगा दैट विल बी M1। अगेन इन दिस केस वी हैव टू फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फॉर द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू M1 G ओवर M1 प्लस M2, यह भी आपकी बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है इस केस वाले टॉपिक में, और आपने इस वैल्यूज पुट की, सॉल्व आउट किया, एक्सेलरेशन आ गया 4.8, एंड टेंशन का फॉर्मूला था आपके पास M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2, इनकी वैल्यूज भी आपने पुट करनी है, टेंशन सॉल्व करना है, और टेंशन की वैल्यू आपके पास आ गई 124.5 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है 3.8 न्यूमेरिकल, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि अब आपको टाइम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब बेटा आप लोगों ने इसको इस चैप्टर में देखा है कि टाइम जो है वो सिर्फ एक फार्मूले में आया हुआ है जो कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन वाला फार्मूला है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। आपके पास ये फार्मूला P इज इक्वल्स टू, ये डेल का जो साइन है आपको नजर आ रहा है ट्रायंगुलर, इसको कहते हैं चेंज। जब भी किसी टर्म के साथ हम ये साइन लगाते हैं इसका मतलब हम उसमें चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसने आपको बताया कि फोर्स
चेंज जो है हमारे पास मोमेंटम में वो 22 है न्यूटन सेकेंड, और जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है। हमें टाइम फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूले में 3 टर्म्स है, दोनों है, और उसको हमने वैल्यूज पुट की। फोर्स की जगह 20 पुट किया, चेंज इन मोमेंटम में 22 पुट किया। अब ये t यहाँ पे चला जाएगा और 20 इसकी जगह यहाँ नीचे आ जाएगा और दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो 1.1 सेकेंड आपके पास क्या आ गया टाइम। टाइम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा हुआ, यू हैव टू मेक इट करेक्ट। 3.9 न्यूमेरिकल है आपके पास। आगे ये वो टॉपिक है जिसमें आपके पास फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला टॉपिक है। आपके पास एक बॉडी, उसका मास है 5 kg, वो मार्बल के फ्लोर पे पड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि मार्बल के फ्लोर पर वो जो ब्लॉक पड़ा हुआ है 5 kg के मास का, उस पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उसमें उन दोनों के दरमियान कितनी फ्रिक्शन की फोर्स होगी। अब बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वुड और मार्बल के दरमियान वो होता है 0.6। हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स फाइंड करनी है, स्मॉल एफ नहीं कैपिटल एफ होना चाहिए। कैपिटल एफ इज इक्वल हमें मालूम करना है, यानी कि फोर्स फाइंड करनी है। मास दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू दिया हुआ है उसने आपको 0.6। फार्मूला आपके पास है एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू 0.6, मास की वैल्यू 5 एंड जी की वैल्यू 10 यू नो। सो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर ली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मार्बल एंड दैट वुडन ब्लॉक, और यहाँ पे आपने कैपिटल एफ लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी। सेंटीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, यानी कि एफ सी फाइंड करना है। मैच उसने आपको 0.5 kg दिया गया है, और वो जिस सर्कल में मूव कर रहा है सर्कल का रेडियस है 50 सेंटीमीटर, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। मैथ है, रेडियस है बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर है, आपको पता है मीटर में लेना है इसको, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। आपके पास आगे 0.5 वेलोसिटी आपको प्रोवाइड है। सो आपके पास सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम स्क्वायर ओवर आर। एम की वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, चूँकि वेलोसिटी के ऊपर 2 है मीन्स हमने इसका स्क्वायर लेना है। 0.5 रेडियस की जगह पुट किया, इनको दोनों इन सबको सॉल्व आउट किया, 3 का स्क्वायर लेकर 0.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 0.5 से डिवाइड करें एंड यू हैव द आंसर 9 न्यूटन। तो हमें कितनी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 9 न्यूटन की सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी।